अब क्या होता है, जहाँ तक हमने देखा उससे आगे देखते हैं। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि केचन कर्णिकार पुष्पैः अन्ये च जपाकुसुमैः अपरे च मल्लिका पुष्पैः इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अब वहाँ पर जो फूलों से बने हुए पंखे चढ़ाए जाते हैं, उसमें विभिन्न तरह के फूलों से बने हुए होते हैं। जैसे कोई गुलाब के फूल से बना हुआ, कोई गेंदा के फूल से बना हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे फूलों से बने हुए पंखे वहाँ लोग चढ़ाते हैं योग माया मंदिर के भक्ति अर्काकी नामक समाधि स्थल पर। अब यहाँ पर केचन का मतलब है कुछ लोग, सम पीपल। अन्य, अपरे, अन्य का मतलब है अपरे, इतरे, अन्य लोग, अन्य लोग। जनाः पुष्पोत्सवे किम कुर्वन्ति, तो जनाः पुष्पोत्सवे व्यजनानि नयन्ति। लोग क्या करते हैं, पुष्पोत्सव में व्यजनानि यानी पंखे ले जाते हैं। जनाः कैकैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, लोग किस किस तरह के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं वहाँ। तो जनाः पाटल पुष्पे यानी गुलाब के फूलों से निर्मित, कर्णिकार पुष्पे कर्णिकार के फूलों से बने हुए, जपा पुष्पे जपा फूल से बने हुए पंखे, मल्लिका पुष्पे मल्लिका से बने हुए पंखे, गेंदा पुष्पे गेंदा से बने हुए, गेंदा के फूल से बने हुए पंखे, निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। इस तरह से विभिन्न फूलों से बने हुए पंखे लोग लेकर के जाते हैं। ठीक है। अब देखिए पाटल पुष्पे, पाटल पुष्पे किसको बोलते हैं, वो यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। यह है पाटल द्वारा यानी गुलाब के फूल। पाटल पुष्पे का मतलब है गुलाब के फूल। फिर नेक्स्ट है कर्णिकार पुष्पे, कर्णिकार बोलते हैं कनेर को, कनेर के फूलों से निर्मित ये कर्णिकार पुष्पे है। फिर अगला है जपा पुष्पे, जपा पुष्पे यानी गुड़हल के फूलों से, ये गुड़हल के फूल है जपा कुसुमम। अगला है मल्लिका पुष्पे यानी चमेली के फूलों से, तो ये हो गया मल्लिका पुष्पम, चमेली के फूलों से। फिर है गेंदा पुष्पे यानी गेंदा के फूलों से, इस तरह गेंदा के फूलों से निर्मित। तो इस तरह से विभिन्न तरह के फूलों से निर्मित फूल वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। आगे है अयम उत्सवः दिवसत्रयम यावत् प्रचलति। अब यह जो फूलों का त्यौहार है यह 3 दिनों तक चलता है। अयम उत्सवः दिवसत्रयम यावत् चलति, यह उत्सव 3 दिनों तक वहाँ पर चलता है। यावत का मतलब है पर्यंतम यानी टिल, तक, 3 दिनों तक। तो अयम उत्सवः, अयम उत्सवः कः उत्सवः, यहाँ पर किस उत्सव के बारे में बताया गया है, तो अयम पुष्पोत्सव, यहाँ पर फूलों के त्यौहार के बारे में बताया गया है। किम अयम उत्सवः दिवसत्रयम यावत् प्रचलति, क्या यह जो उत्सव है वह 3 दिनों तक चलता है, तो आंसर है आम। अयम उत्सवः दिवसत्रयम यावत् प्रचलति, यह जो उत्सव है, यह जो फूल वालों का त्यौहार का उत्सव है, यह 3 दिनों तक चलता है। फिर आगे देखते हैं एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। कहता है एतेषु दिवसेषु यानी पुष्पोत्सव दिवसेषु, यह जो पुष्पोत्सव मनाया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इसके साथ साथ होती है। कुछ लोग यहाँ पतंग उड़ाने का खेल खेलते हैं और बहुत सारी क्रीड़ाएं भी खेली जाती है, जैसे मल्लयुद्ध, रेसलिंग, कुश्ती खेली जाती है। तो इस तरह से फूल वालों के त्यौहार का जो उत्सव होता है उसमें उसके साथ साथ और तरह की चीज़ें मनाई जाती है। पुष्पोत्सव दिवसेषु तत्र किम किम प्रचलति। अब यहाँ पर प्रश्न है
पुष्पोत्सव दिन में वहाँ पर क्या क्या चलता है? तो आंसर होगा पुष्पोत्सव दिवसेषु, फूल वालों का जो त्यौहार होता है वह जो मनाया जाता है उसमें पतंगा नाम उड्डयनम, पतंग उड़ाए जाते हैं। विविधा क्रीड़ा, बहुत सारी क्रीड़ाएँ, बहुत सारे खेल वहाँ पर खेले जाते हैं। जैसे मल्ल युद्धम, रेसलिंग चलती है। तो पतंग का मतलब है काइट, और पतंगा नाम उड्डयनम का मतलब हो गया काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाए जाते हैं। अब क्या होता है? विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान आनंदयति। कहता है लास्ट 200 सालों से पुष्पोत्सव जो है लोगों को आनंदित करता आ रहा है, लोगों को मज़ा देता आ रहा है। यह क्वेश्चन है विगतेभ्यः यानी बीते हुए, 200 वर्षेभ्यः 200 वर्षों से, यानी फ्रॉम 200 ईयर्स, लास्ट के 200 सालों से क्या हो रहा है? आनंदयति, तोषयति, आनंदम जनयति। पीछे बीते 200 सालों में पुष्पोत्सव जो है लोगों को आनंदित कर रहा है, लोगों को हंसी प्रदान कर रहा है, लोगों को प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कह जनान आनंदयति, कौन लोगों को आनंदित कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। पुष्पोत्सव जो है फूल वालों का जो त्यौहार है वह लोगों को आनंदित करता आ रहा है। फिर क्वेश्चन है कति वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान आनंदयति, कितने वर्षों से, कितने सालों से यह जो पुष्पोत्सव त्यौहार है यह लोगों को आनंदित करता आ रहा है? तो आंसर हो जाएगा विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः, यानी बीते 200 सालों में पुष्पोत्सवः जनान आनंदयति। विगत 200 सालों में, 200 सालों से यह जो पुष्पोत्सव नाम का त्यौहार है यह लोगों को आनंदित करता आ रहा है, यह लोगों को प्रसन्नता प्रदान करता आ रहा है। फिर यहाँ पर कहता है मध्ये इयम परंपरा स्थगिता आसीत, कुछ दिनों के लिए यह परंपरा जो है रोक दी गई थी। स्थगिता यानी अवरुद्धा, स्टॉप्ड। इयम यानी ऐसा, दिस, परंपरा, यह जो ट्रेडिशन है यह मध्य यानी बीच में, इन बिटवीन, कुछ दिनों के लिए यह रोक दी गई थी किसी कारणवश। तो कहता है इयम कस्य परंपरा अस्ति, इयम पुष्पोत्सवस्य परंपरा अस्ति, यह फूल वालों के त्यौहार इसकी परंपरा है। तो इयम, आगे देखते हैं, परम स्वतंत्रता प्राप्त ही पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत स्वतंत्र हो गया तो यह जो सुंदर सी परंपरा चली आ रही थी, यह जो फूल वालों का त्यौहार, ऐसी जो परंपरा चली आ रही थी, यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसको फिर से शुरू कर दी गई। और यह बहुत ही सुंदर परंपरा है जो लोगों को आनंदित करता है। मनोहारिणी का मतलब है आकर्षकी, यानी बहुत ही सुंदर यह परंपरा है। समारब्धा यानी आरंभ अभवत, शुरू हुआ, बिगिन। इयम मनोहारिणी परंपरा कस्य अस्ति, कहता है यह जो मनोहारिणी परंपरा है वह किसकी है? तो इयम मनोहारिणी परंपरा पुष्पोत्सवस्य अस्ति, यह जो मनोहारिणी परंपरा है यह पुष्पोत्सव का है, फूल वालों के त्यौहार का है। इयम परंपरा कदा पुनः समारब्धा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इयम परंपरा स्वतंत्रता प्राप्त ही पश्चात पुनः समारब्धा, यह जो परंपरा है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर से शुरू कर दी गई। फिर कहता है पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासम च प्रचलति, पुष्पोत्सव जो है आज भी बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अद्यापि यानी अद्यापि, आज भी। सोल्लासम, सोल्लासम का मतलब है उल्लास सहितम, बड़ी प्रसन्नता के साथ,
उल्लासः यानी हर्षः, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ यह त्यौहार आज भी मनाया जाता है। क्वेश्चन है पुष्पोत्सव अद्यापि कथम प्रचलति, तो आंसर हो जाएगा पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम प्रचलति। पुष्पोत्सव जो है आज भी बड़ी प्रसन्नता के साथ चल रही है। पुष्पोत्सव अधुना अपि अत्यंत हर्षेण प्रचलति। पुष्पोत्सव जो है आज भी बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ चल रही है। अब इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा? इस पाठ में हमने पढ़ा पुष्पोत्सव, फूल वालों का त्यौहार, और कुछ अव्यय पद। तो इस तरह से इस लेसन की समाप्ति होती है।